फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और जो भी मेरे दोस्त बिहार पुलिस की तैयारी में लगे हैं उनके लिए हमने यहाँ पे ज्ञान बिंदु का जो आप लोगों का फुल मॉक टेस्ट है उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अगर ज्ञान बिंदु के बुक को अगर आप बिल्कुल ही तैयार कर लेते हो तो 100% है कि आपका सिलेक्शन होगा। जैसे कि आपने देखा होगा, रोशन सर ने खुद ही बताया हुआ है। ठीक है। तो ये बुक आपके लिए बहुत खास है और बिल्कुल ही बिहार पुलिस में अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो ये बुक आपको बिल्कुल ही पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें जो है आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और जो है आपके जो है सिलेबस के क्वेश्चन पूरे के पूरे सिलेबस को यहाँ पे डिस्कस कर दिया गया है। ठीक है। तो फुल जो मॉक टेस्ट है उसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं और पूरे के पूरे आपके क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, मैथ, हिंदी और साइंस और आपके जीके के। ठीक है। तो आप कोशिश करना कि इस क्लास को अंत तक देखना अगर आप इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो। ठीक है। मैंने जो है इनके प्रश्नों को अपने अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है बिल्कुल अच्छे तरीके से सजाया हुआ है। ठीक है। तो आप जो है इनको आप अच्छे तरीके से देख लेना और कोशिश करना कि आप जो है कम से कम 50+ स्कोर कर देना। ठीक है। तो जो भी मेरे दोस्त क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो बिल्कुल लाइक कीजिए, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि इस तरीके के क्लास आपको सुबह में जो है डेली ही प्रोवाइड होगा। कब? 8 AM पे। और शाम में ये क्लास आपको मिलेगा 7 जो है PM पे। ठीक है। तो 2 क्लासेज आपको प्रोवाइड होगा और ये दोनों क्लास अगर आप कर लेते हो और एक दिन में दो दो हम लोग जो है मॉडल सेट को लगा रहे हैं, एक सुबह एक शाम को 2 सेट यदि आप पूरे के पूरे तैयार कर लेते हो दिन भर में तो आप समझ लेना कि 200 क्वेश्चन, और 200 क्वेश्चन तैयार करने का मतलब आप समझ लेना कि बिल्कुल रिजल्ट बनने वाला है। तो डेली ही क्लास में आइए, बिल्कुल क्लास की टाइमिंग याद रखना है। चलिएगा प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है सबसे कठोर धातु है। अब देखिए ये साइंस का प्रश्न है और बिल्कुल ही पहला प्रश्न का उत्तर अगर आपको मालूम है तो पहले का अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग जो है अगर उत्तर हो रहा है ए या बी या सी या डी तो आप मेरे जो है कमेंट बॉक्स में बिल्कुल सॉल्व करते चलिए। ठीक है। जो भी आपके उत्तर है बिल्कुल बताते चलिए और अंत में आपको बताना है कि आपका जो स्कोर कितना रहा। ठीक है। आपके जो है कितने स्कोर आए इस मॉडल सेट में। अगर जो भी प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम है तो उसको नोट भी करना है। ठीक है। ताकि आप बेहतर तरीके से याद कर सको। तो देखिए यहाँ पे कठोर तत्व जब भी बोला जाएगा तो इसमें कठोर कौन सा होगा? तो प्लेटिनम है। सबसे कठोर इसमें कौन सा है? चारों ऑप्शनों को देखते हुए बताना है। ठीक है। हीरा सबसे कठोर होता है जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो हीरा के बाद से यहाँ पे 4 ऑप्शनों में से सबसे कठोर आप बताओगे प्लेटिनम। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। बताने की कोशिश करेंगे कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। कह रहा है अंकुरित जौ के दोनों के किण्वन से प्राप्त जो है एल्कोहल को कहा जाता है। आपसे पूछ रहा है कि जो अंकुरित जौ होता है उसके दोनों के किण्वन से प्राप्त जो एल्कोहल होता है उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं। सभी लोगों को जो भी उत्तर यहाँ पे मालूम है बिल्कुल मेरे साथ सॉल्व करते चलिए, अगर नहीं मालूम है तो नोट करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं बियर। ठीक है। क्या बोलते हैं? बियर। ऑप्शन नंबर ए के साथ यदि आप गए हो तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जब पानी में इनो साल्ट डाला जाता है तो बुलबुले बन जाते हैं, इसका कारण जो है आपको बताना है। चलिएगा बताते चलिएगा आप लोग अपना अपना उत्तर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में। और एक बार जरूर ही बताइएगा आप लोग कि आपका जो है जो है एग्जाम डेट कब है। ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो कि आपके एग्जाम डेट कब है। ठीक है। ताकि और भी क्लासेज आपके लिए मैं बेहतर कर सकूं। ठीक है। चलिएगा तो यहाँ पे जिनके भी उत्तर आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 बिल्कुल राइट उत्तर है। पानी में जो है इना इनो साल्ट डाला जाता है तो बुलबुला कौन बनता है? CO2। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गैस का जो है उपयोग टीयर गैस के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस गैस का जो है उपयोग टीयर गैस के रूप में जाना जाता है।
अगर आप चाहते हैं इस क्लास का पीडीएफ लेना तो बिल्कुल ही पीडीएफ फ्री में आपको उपलब्ध है। ठीक है, पीडीएफ क्या है, पीडीएफ फ्री है। अब पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, आपको बता दूं कि इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया गया है। ठीक है, तो उस लिंक पे जाइए और आप क्लिक करोगे, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाओगे और उसका जो है डेली ही इसका जो है डेली ही पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ अपने ग्रुप में। ठीक है, तो वहाँ से आप बिल्कुल अपनी तैयारी और मजबूत बना सकते हो। तो बेहतर तरीके से यहाँ पे आपकी तैयारी में जो है चार चांद लग जाएगा। ठीक है, तो CL2 बताना है। कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हो और बहुत बेहतरीन तरीके से इस बार आपको सिलेक्शन लेना है। ठीक है, कह रहा है कि बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह कोडिंग बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला जो है पॉलीमर जो है आपको बताना है। क्या बताना है कि बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह कोडिंग बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला जो है पॉलीमर आपको क्या होता है। तो जिनका भी यहाँ पे उत्तर आ रहा है कौन सा, टेफ्लॉन, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। कह रहा है कि 6ठा नंबर प्रश्न, 100% सौर ऊर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला जो है प्रदेश कौन सा है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये आपके एग्जाम के लिए। 100% सौर ऊर्जा प्राप्त करने वाला जो है भारत का जो है कौन सा राज्य है, तो आपको बताना है यहाँ पे दीव है। क्या है, दीव है। नेक्स्ट प्रश्न, मतलब दमन और दीव। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि वाणिज्यिक अनाज कृषि का जो है एक महत्वपूर्ण फसल है। आपसे पूछा जा रहा है कि वाणिज्यिक अनाज कृषि का एक महत्वपूर्ण फसल है, वो कौन है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे अनाज में अगर आप देखोगे तो आपको बताना है गेहूं आता है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल आपका वाणिज्यिक अनाज कौन होता है, गेहूं। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है परावर्तन के नियम सत्य हैं। परावर्तन के नियम जो है बताना है कि कौन जो है सत्य है, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। परावर्तन के नियम का जो है मतलब क्या होता है, यहाँ पे बताने की कोशिश कीजिएगा किसमें जो है वो नियम पालन करता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या कहता है, तो आपको बिल्कुल ही मालूम होगा कि सभी परावर्तक सतहों के लिए जो है ये प्रकाश का परावर्तन का नियम लगता है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि प्रकाश की किरण है और यहाँ से आएगी और ये फिर टकरा के इधर जो है लौट जाएगी। ठीक है, लौटने की घटना यानी कि प्रकाश की परावर्तन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कौन सा जो है बेहतर कंडक्टर है। इसमें जो है आपको बताना है कि कौन सा जो है बेहतर कंडक्टर है। इसमें कौन जो है बेहतर कंडक्टर है बताने की कोशिश सभी लोग करेंगे। चारों ऑप्शनों को देखिए और बिल्कुल फटाफट से आपके उत्तर कमेंट बॉक्स में आने चाहिए। तो कौन जो है बेहतर कंडक्टर है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा निकल। निकिल जो है आपके बेहतर कंडक्टर है इसमें सबसे, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है कि खगोलीय दूरबीन द्वारा बनाई गई छवि होती है। खगोलीय दूरबीन द्वारा बनाई गई छवि कौन सी होती है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। खगोलीय दूरबीन द्वारा बनाई गई छवि कौन सी है, तो 10वें की जो राइट उत्तर है, 10वें का जो राइट उत्तर है, आप कहोगे कि ये जो आपका हो जाएगा कौन सा, तो ये आभासी और आवर्धित होता है। क्या होता है, आभासी और आवर्धित। कौन सा, खगोलीय दूरबीन द्वारा बनाई गई छवि। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है कि ध्वनि की तीव्रता किसके संदर्भ में मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता किसके संदर्भ में मापी जाती है, बताइएगा। ध्वनि की जो तीव्रता होती है वो किसके संदर्भ में मापी जाती है। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ये बेहतरीन क्लास आपके लिए होने वाला है।
अगर आपके जो दिन बचे हुए हैं, आपके लमसम 12 से 15 दिन बचा हुआ है एग्ज़ाम में। अगर आप इन 12 से 15 दिन टोटल 2-2 प्रेस्टिक सेट मेरे साथ लगा देते हो, तो बिल्कुल एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपको लगेगा कि ये प्रश्न आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है? तो आप कोशिश करो कि डेली ही क्लास में आओ, ठीक है? तो आयाम आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता किसके संदर्भ में मापी जाती है? तो आयाम के संदर्भ में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपके सामने कि विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। विश्व की सर्वाधिक जो है औसत वर्षा कहाँ पे होती है, ये आपको बताना है। बताइएगा सभी लोग। ये जो है जीके का प्रश्न है आपके सामने। ये कौन सा प्रश्न है अब? जीके का। तो देखिए मिक्स मैंने प्रश्नों को रखा हुआ है, जिस तरीके से आपके एग्जाम हॉल में पूछा जाता है मैंने उस तरीके के मॉडल सेट तैयार किया हुआ है। और ये सारे के सारे प्रश्न आपके ज्ञान बिंदु के जो है आपके टेस्ट से लिया हूँ, ठीक है? तो बिल्कुल आप अच्छे तरीके से तैयार करो। आप बिल्कुल जानते हो ज्ञान बिंदु के जो है टेस्ट के बारे में, उसके तो चर्चे ज़्यादा बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे जो है आपका राइट उत्तर क्या बनेगा? सबसे सर्वाधिक वर्षा जो है कहाँ पे होता है? तो आप कहोगे कि ये जो है मेघालय में एक जगह है मानसिंग राम। बिल्कुल वही आपका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और बी यदि आपने बताया हो तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है आप लोगों के सामने कि भारतीय संविधान की अ, उछी अ, उच्छेसिका उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है नहीं जोड़ा गया? अब देखिए जो 42वां संविधान संशोधन हुआ भारत का, तो उसमें जो है कौन सा शब्द बोला जा रहा है कि नहीं जोड़ा गया? यहाँ पे नहीं जोड़ने वाली बात कर रहा है ये बंदा। तो आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से प्रश्न के लास्ट वाला जो है वर्ड पढ़ के ही प्रश्न का उत्तर देना है। जोड़ा गया या नहीं जोड़ा गया ये आपको ध्यान देना है। तो देखिए समाजवाद बिल्कुल जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष ये भी जोड़ा गया, अखंडता ये भी जोड़ा गया। तो नहीं जोड़ा गया जब बोला जाए तो गणराज्य जो है नहीं जोड़ा गया है, बिल्कुल आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है जीवाणु जनित रोग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है जीवाणु जनित रोग नहीं है। बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। बिल्कुल आप ऐसे प्रश्नों को किसी भी एंगल से जो है नहीं छोड़ सकते हो। बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। बताएंगे जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो जीवाणु जनित रोग नहीं है कौन? इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो है इसमें जीवाणु जनित रोग नहीं है, बाकी हैजा, क्षय रोग और एंथ्रेक्स ये जो है क्या है? जीवाणु जनित रोग है। कौन है? जीवाणु जनित रोग है। ये कौन सा रोग है? तो ये कौन सा होता है? विषाणु जनित रोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष की गई थी। मतदान की जो है पहले क्या था कि मतदान जो है आपको 21 वर्ष के हो जाने पर ही आप वोट दे सकते थे, परंतु जो है अभी इस टाइम में क्या होता है कि अगर आप 18 वर्ष के हो तो आप वोट दे सकते हो, ऐसा नियम जो है आपके संविधान में लगाया गया, ठीक है, लिखा गया। तो ये जो है कब किया गया? पहले तो 18 वर्ष पे था, अब जो है 21 वर्ष पे, सॉरी, पहले जो है 21 वर्ष पे था, अब जो है 18 वर्ष पे हो गया। तो कब ये जो है बदला गया, किस संविधान संशोधन के तहत? तो आपको बताना है कि 61वें जो संविधान संशोधन हुआ इसी के अकॉर्डिंग इसको बदल के जो है 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का जो है निर्देशन किसने किया? सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का जो है निर्देशन किसने किया, ये आपको बताना है। बताइएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग यहाँ पे। अभी हिंदी के भी प्रश्न आएंगे, इंग्लिश के भी आएंगे, मैथ के भी आएंगे। तो पूरे के पूरे आपको जो है यहाँ पे बिल्कुल जो है पूरे के पूरे सिलेबस को यहाँ पे मैंने मॉडल सेट के रूप में बना दिया है और कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूरे की पूरे क्लास कर लीजिएगा, बिल्कुल आप कहोगे कि हाँ बिल्कुल एग्जाम हॉल में फोड़ के आएंगे। रिचर्ड एंट बारो। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि जीएसटी का जो है पूरा
अर्थ क्या है, मतलब जीएसटी का जो है आप लोगों को बताना है पूर्ण रूप क्या है, मतलब उसका जो है फुल फॉर्म क्या है, ये आप बताने बताने की कोशिश कीजिए। जीएसटी का जो है पूरा जो है रूप आपसे पूछ रहा है, तो जीएसटी का जो है पूर्ण रूप क्या होता है कहोगे, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बिल्कुल आपके ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है। नर्मदा नदी आप लोगों ने बिल्कुल यहाँ पे नदियों से एक प्रश्न बिल्कुल ही पूछा जाता है, ठीक है, तो नदियाँ जो है आपको मालूम होना चाहिए नदियों के बारे में। क्या पूछा गया है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में किस जगह से निकलती है, तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा ये क्या बन जाएगा, तो आप बताओगे अमरकंटक की पहाड़ियों से। कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से मध्य प्रदेश से निकलती है नर्मदा नदी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है आपसे पूछ रहा है, तो बताओगे यहाँ पे कि आप जो है मानव शरीर की सबसे लंबी जो हड्डी होती है वो कौन सा होता है। बिल्कुल फीमर होता है, बिल्कुल फीमर, जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है कि एक कण के द्वि अ, द्विआवेशित आयन होते हैं। अल्फा कण के अल्फा कण के द्विआवेशित आयन होते हैं, ये साइंस के फिर प्रश्न आ चुके हैं। अल्फा कण के द्विआवेशित कौन होता है, हीलियम होता है। ऑप्शन नंबर जो है आपको सी के साथ जाना है, ऑप्शन नंबर सी। यदि आपने सी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी जो है महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था। अब देखिए कोलंबस जो था वो अपना यात्रा जो है किस बंदरगाह से जो है करने के लिए निकला था, ये पूछा जा रहा है, ठीक है, तो वो तो निकला था भारत की खोज करने के लिए, परंतु वो चौंक गया कहाँ पे, अमेरिका, पहले अमेरिका का खोज कर दिया, ठीक है, वो आया था भारत पर चौंक गया अमेरिका, ठीक है, उसको पता नहीं चला, तो वो निकला था पालोस बंदरगाह से। कहाँ से निकला था, पालोस बंदरगाह, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको जाना था। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से ईश्वर के सही पर्यायवाची कौन से हैं, ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से ईश्वर के सही पर्यायवाची शब्द जो है आपको बताने हैं, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। ये जो है हिंदी का प्रश्न है, किसका है, तो आपको जो है यहाँ पे ध्यान देना है, ये हिंदी का प्रश्न स्टार्ट हो चुका है। पूछ रहा है जो है ईश्वर का पर्यायवाची शब्द। तो देखिए ईश्वर को क्या बोला जाता है, मोषक रजनीचर। मोषक रजनीचर जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर जो है सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों जो है संचालित किया। गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों जो है संचालित किया, ये आपको बताना है, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। सभी लोग बताइए इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों जो है संचालित किया था, तो आपके राइट उत्तर बनेगा कि ये जो है दमनकारी नील जो है बागान व्यवस्था के लिए जो है के खिलाफ में जो है आंदोलन शुरू किया था, ठीक है, वहाँ पे नीलों की खेती करने वाले किसानों से जो है यहाँ पे अ, जो है 1/3 जो है हिस्सा दिया जाता था किसानों को, और जो है 2 हिस्सा वो खुद ले लेते थे अंग्रेज, ठीक है, इसलिए ये सत्याग्रह चालू किया गया था। गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से जो है आरंभ किया था। गांधी जी जो थे एक जो है चलाए थे क्या, दांडी जो है मार्च जो है सत्याग्रह, तो ये कहाँ से स्टार्ट किए थे ये पूछ रहा है, तो आपको बताना है साबरमती आश्रम जो है कहाँ पे पड़ता है, तो गुजरात में पड़ता है। कहाँ से, तो गुजरात के साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि सुधीर मन कप किस खेल से संबंधित थे। देखिए खेल से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं। सुधीर मन कप किस खेल से संबंधित है, तो आप बताओगे कि ये जो है सुधीर मन आपके
बैडमिंटन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। और यदि आपने सी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि पताल शब्द का जो है सचित विलोम जो है आपको बताना है। मतलब आपसे ये प्रश्न पूछना चाह रहा है, हिंदी का प्रश्न आ चुका है कि पताल जो शब्द है उसका जो है यहाँ पे विलोम क्या होता है। तो पताल का क्या बताओगे भाई साहब? आकाश होता है, आकाश का विलोम शब्द पताल, या पताल का विलोम शब्द आकाश। बिल्कुल ही इसमें किसी तरीके के आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है। मतलब जड़त्व के नियम को क्या कहा जाता है, ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। जड़त्व के नियम को क्या कहा जाता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो गति का पहला नियम या न्यूटन का पहला नियम भी आप बोल सकते हो। किसको? तो जड़त्व के नियम को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि मानस टाइगर रिजर्व जो है राज्य में स्थित है। मतलब किस राज्य में स्थित है? मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो मानस टाइगर रिजर्व जो है आपको बताना है कि असम में जो है स्थित है। ऑप्शन नंबर आपके डी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने जो है किसके द्वारा किया गया था? सबसे पहले जो है भूगोल शब्द का जो है प्रयोग किसने किया था, ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है। तो आपके जो उत्तर बनेंगे कि सबसे पहले जो है इरेटोस्थेनिज ने किया था। ठीक है, भूगोल शब्द का प्रयोग। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि भारत में बिहार का जो है किसके उत्पादन में विशिष्ट अग्रणीय है। मतलब आपको ये बताना है कि भारत में जो बिहार राज्य है वो किसके उत्पादन में सबसे अग्रणीय है, मतलब सबसे आगे है। क्या चावल उत्पादन करने में भारत सबसे आगे है? बताओगे कि नहीं यार, चावल उत्पादन करने में कौन आगे है? तो आपको पश्चिम बंगाल। क्या लीची उत्पादन करने में आगे है? बिल्कुल लीची उत्पादन करने में आगे है। कौन? बिहार। बिहार में सबसे ज्यादा, भारत का जो है सबसे ज्यादा हिस्सा लीची उत्पादन करने वाला जो है हिस्सा कौन सा है? तो बिहार है। बिहार में सबसे ज्यादा लीची जो है उत्पन्न होता है। और गन्ना की बात किया जाए तो आप बोलोगे यूपी में सबसे ज्यादा गन्ना किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, और ये जो प्रश्न है आपके मैथ के आ चुके हैं। ठीक है, मैथ का प्रश्न कह रहा है कि सारथी ने एक बैंक में 3125 रुपये जमा किया है। उस पर जो है बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज के वार्षिक देय था। यदि सारथी ने धन 5 साल के लिए बैंक में रखी तो वह जो है कितना ब्याज अर्जित करेगी, ये आपको बताना है। ठीक है, मैथ के प्रश्नों के लिए मैं चाहूंगा कि आपको 10 सेकेंड का समय दूं और आप उस 10 सेकेंड में उन प्रश्नों को सॉल्व करोगे। ठीक है, अगर नहीं होता है तो भी ठीक है, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा कहा जाएगा, नहीं होता है तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को देखोगे और समझोगे। ठीक है, कॉपी और कलम लेकर बैठना मैथ के प्रश्नों के लिए, तो ही आप मैथ के प्रश्नों को कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए क्या निकलना है आपको? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला आपको बिल्कुल छोटे ही क्लासों में पढ़ा होगा कि मूलधन गुणे समय गुणे दर बट्टा 100। क्या ये आपने पढ़ा होगा? बिल्कुल ही आपने पढ़ा है। ठीक है, ये यहाँ पे बोल रहा है कि भाई साहब मूलधन कितना है, तो आपने दिया है 1300 सॉरी 3125 रुपया। कितने समय के लिए? तो आप बोल रहे हो कि भाई साहब मैंने 5 साल के लिए दिया है। कितना परसेंट पे? तो 8% पे। बटा में क्या करोगे? 100 कर लोगे। अब देख लो यहाँ से काट दो, ये 5 के पहाड़ में कट जाएगा 20 मर्त में, ये 8 जो है 2 मर्त में कट जाएगा, ये 8 4 पचे 5 मर्त में 5 चौका 20 हो जाएगा, ये कट जाएगा। फिर 5 के पहाड़ में कितना? तो यहाँ पे लिख देता हूँ, एक तो 2 बचा हुआ है और 5 के पहाड़ में इसको काटो, 5 छक्का कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और कितना बचा? 12 बच गया, 5 दूना 10, 5 पचे 25। 625 में 2 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 1250। और यदि आपने बताया है कि 1250 रुपये के ब्याज मिलेगा तो बिल्कुल
राइट उत्तर आप बताए हो ऑप्शन नंबर सी। सी के साथ जितने भी मेरे दोस्त गए हैं बिल्कुल उनका जो है 100% सही उत्तर है। तो आपके फॉर्मूले अगर याद है तो मैथ में 10/10 करके आओगे, ये जो है गारंटी है आपको जो है डेली ही। ऐसा मैं कर दूंगा कि 100% है कि मैथ में एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा कि जो आपसे बने ना। कर आपका अगला प्रश्न कि एक निश्चित धनराशि 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 7200 रुपया हो जाती है, तो मूलधन जो है आपको ज्ञात करना है। आप बताने की कोशिश कीजिएगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न है, ठीक है। इसके पहले मैंने साधारण ब्याज के प्रश्न आपको कराया, अब जो है ये आपके लिए अब थोड़े से डिफिकल्ट होता है चक्रवृद्धि ब्याज, परंतु सबसे सरल माध्यम से मैं यहाँ पे आपको कराने वाला हूँ। ये प्रश्न बहुत सरल माध्यम से कराऊंगा, देखिए यहाँ पे समझिएगा। यहाँ पे एक होता है कि आपका एक होता है आपका मूलधन, ठीक है, और एक होता है आपका मिश्र धन। तो मिश्र धन ये होता है कि 2 वर्षों में जो है ये हो जाती है, मतलब मिश्र धन की बात किया है। अब मूलधन यहाँ पे ये वाला होता है जो आप पैसा लगाते हो। तो इसने कहा है कि आपकी जो ब्याज है ये 20% है, तो देखिए 20% का मतलब अगर लिखा लोगे तो 20/100 हो जाएगा, यानी कि 1 बटा कितना आएगा 6। 1/20 25 6 5 होता है ना, 1/5। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी को 5 रुपया देते हो, अगर आप किसी को क्या करते हो, अगर आपके पास 5 रुपया है, आप किसी को 5 रुपया दोगे, तो 1 साल बाद उसको 6 रुपया तुमको देना पड़ेगा, मतलब 1 रुपया ब्याज हो जाएगा। 6 रुपया पे 1 साल में कितना ब्याज होगा, 1 रुपया। ये 20% का जो है वार्षिक ब्याज का मतलब है। फिर देखो यहाँ पे कितने बार बोला है, 2 साल, यानी कि आप फिर 5 रुपया दोगे और फिर ब्याज कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ से गुणा कर लो, 5×5 = 25 हो जाएगा, और ये 5×6 = 30 हो जाएगा। छचा का 36 हो रहा है ना, 36। ये मिश्रधन है, मिश्रधन ये बोल रहा है कि नहीं, मिश्रधन जो है भाई साहब यहाँ पे कितना है, 7200 है। तो देखो ये 36 के पहाड़ में 72 कितना मर्त में आएगा, 200। 200 गुना लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको 25 का जो है 200 गुना लिख देना है, तो 25 दूना कितना हो जाएगा, 50, यानी कि 5,000 रुपया जो है आपने दिया था 2 वर्षों में, वो जो है आपको कितना हो गया था, 7200, ठीक है। तो बिल्कुल सरल माध्यम था यार, आप ऐसे प्रश्नों को किसी भी एंगल से जो है गलत नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है चौथा प्रश्न आपके सामने कि इसको जो है आप सॉल्व करो। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, बिल्कुल आप सिंपल प्रश्न है, सॉल्व कर सकते हो। कौन से एंगल से सॉल्व करोगे बताओ। देखिए इसके दो तरीके होते हैं, एक तो इसको दशमलव हटा दो, यहाँ से दशमलव हटाओगे, नीचे एक अंक पे यहाँ पे दशमलव है तो एक जीरो लगा दो, फिर गुणा लिखा है तो गुणा लिख दो, ये हो जाएगा 25/100। 100 नहीं, यहाँ पे भी एक अंक है तो 10 हो जाएगा, फिर प्लस ये हो जाएगा 48 बट्टा में कितना हो जाएगा 10। और देखो यहाँ पे भागा है तो गुणा कर लेना, भागा क्या करना, गुणा करना, और गुणा करोगे तो वैल्यू क्या होता है, पलट जाता है, जो नीचे होता है वो ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ पे 0.4 है तो दशमलव एक अंक पे है तो एक जीरो लगेगा, यानी 10 ऊपर और 4 नीचे हो जाएगा। अब इसी को बना लो आप, ये 10 से 10 काट दो, ये 4 के पहाड़े में कितना मतलब है, 12×4 = 48, यानी कि एक तो आया 12। इधर सॉल्व करो, इधर सॉल्व करोगे तो कुछ बन रहा है, कट रहा है। ये 5 के पहाड़ में 2 मर्त में, ये 5 के पहाड़ में कितना, 5×5 = 25। ये 2 के पहाड़ में इसको काट दो, कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा 1, और यहाँ पे 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 दूना का 8, 4 कितना आ गया, 194 × 5 कर लो, कितना आ जाएगा, 194 × 5 करोगे, ये 5 के पहाड़ में फिर कट जाएगा, 5 दूना के 10, ये 2 के पहाड़ में 194 कितना मर्त में कटेगा, तो 9 दूना 18 और 7। अब 12 और जो है यहाँ पे जोड़ लो, 12 और 97 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, तो 12 और 97 109। 109 आपका राइट उत्तर होना चाहिए। यहाँ पे जो है टाइपिंग एरर है, यहाँ पे 109 कर लीजिएगा, ये टाइपिंग एरर था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। आप इसको डायरेक्ट भी गुणा भाग कर सकते हो यदि आपको आ रहा है तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपकी जो मर्जी होगी उससे आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो। अगला प्रश्न कह रहा है यदि किसी परीक्षा में 40% विद्यार्थी हिंदी में तथा 50% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए, देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है फेल हुए, यदि 10% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में फेल हुए, तो दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों की जो है प्रतिशत संख्या आपको बताना है।
अब देखिए ये प्रश्न थोड़े से आपको जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, परंतु आप जो है बहुत सिंपल से कर लोगे, बिल्कुल सिंपल से करोगे, कहोगे कि इसमें तो कॉपी कलम की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 10% दोनों फेल है, यानी कि ये 10% है, ये दोनों में जो आ रहा है, ठीक है, ये 10% फेल हो गया, ठीक है। अब ये बोल रहा है ये अगर ये हिंदी है, ठीक है, तो हिंदी में 40% लोग फेल हैं। एक मिनट आपको थोड़े से बड़ा में कर देता हूँ। ये जो है बीच में कितना है, 10% लोग फेल हैं, और यहाँ पे हिंदी है तो इसमें कितने लोग फेल हैं, तो देखिए हिंदी में 10% फेल आ चुके हैं, और टोटल फेल हैं 40%, यानी कि और 30% फेल होंगे। यहाँ पे टोटल जो है कौन है, अंग्रेजी है, इंग्लिश में कितने लोग फेल हैं, तो 50%, 10% मैंने देखिए इंग्लिश में लिख दिया है, मतलब और 40% इसमें फेल आएंगे। अब कह रहा है कि तो टोटल कितने लोग पास हुए हैं, तो देखिए आप देखोगे फेलों की संख्या कितना है, 30% है, फिर कितना है, फिर 10% फेल हुए हैं, और फिर 40% लोग फेल हुए हैं, तो सबको जोड़ दो, ये टोटल फेल कितने हो रहे हैं, 80 हो रहे हैं। परंतु यहाँ पे आप देखोगे टोटल परसेंटेज कितना का होता है, 100% का होता है। तो 100% में जब 80% लोग फेल हो गए हैं, तो बोलेंगे कि भाई साहब 20% जो लोग बचे हुए हैं वही तो पास हैं। बिल्कुल सिंपल प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि दो वर्ष के अंत में एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 408 हो जाती है। यदि अवधि पर समान हो, मतलब समान समय पर हो, तो साधारण ब्याज 400 रुपये होती है। तो ब्याज का दर जो है यहाँ पे आपको बताना है कि आर का वैल्यू कितना दिया गया है। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, देखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों में कितना हो जाता है, 408, और यहाँ अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि भाई साहब ये कितने दिनों का है, तो एक निश्चित जो है अवधि के लिए 400, इस अवधि पर साधारण ब्याज इतना है, तो वार्षिक ब्याज जो है, वार्षिक ब्याज मतलब 1 वर्ष का ब्याज जो है ज्ञात कीजिए। ये बोला गया है 2 वर्षों का, यहाँ पे देखिए 2 वर्षों के अंत में ये बात हुआ है। तो देखिए अगर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 400 है, मतलब 1 वर्ष में कितना था, 200, फिर अगले वर्ष में भी 200, 200 मिला के ही 2 वर्षों में कितना हुआ है, साधारण ब्याज 400 हुआ है। साधारण ब्याज सेम होता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए पहले वर्ष में ये भी हो जाएगा 200, पहले वर्ष में तो अगर आप किसी को दोगे पैसा, तो पहले वर्ष में वो साधारण ब्याज ही रहता है, भले ही चक्रवृद्धि ब्याज आप बोलोगे, तो उसका ब्याज आप अगले महीने अगले साल लोगे ना। तो अगले साल कितना आपका 408 हुआ है, तो 200 आप पहले साल में, तो 200 जो है 8, यानी कि अगले बार 208 लिए हो, ठीक है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे कितने का वृद्धि हुआ, यहाँ से यहाँ पे कितने का वृद्धि हुआ, तो देखोगे तो आप कहोगे कि भाई साहब यहाँ से जो है 200 से 208 हुआ है, ब्याज कितना लिए हो, 800, कितने पर, 200 पर, गुणे परसेंटेज निकालना है, तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 2 के पहाड़े में 8, 4%, आपका जो है ब्याज कितना मने मिलेगा, 4% मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है 80 मीटर तथा 120 मीटर लंबे दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 25 किलोमीटर और 35 किलोमीटर की चाल से चल रही हैं, वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे जब एक ही दिशा में चल रही हैं, तो आपको बिल्कुल ही सिंपल तरीके से देखना है। अगर आप भी इधर ही जा रहे हो, एक और भी व्यक्ति इधर जा रहा है, तो बिल्कुल आपके जो है चालों का क्या होगा, अंतर होगा, यहाँ पे क्या होगा, घटाव। एक जा रहा है आपका 25 का स्पीड से, एक जा रहा है 35 का स्पीड से, तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, 35 में से 25 घटा लेना, इसका जो है चाल अगर पूछा जाए स्पीड, तो आप यहाँ पे केवल बताओगे कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड है। इसने बोला है कि एक जो गाड़ी है 80 की है, और एक जो है 120 की है, तो ये यहाँ पे आपको जोड़ना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि दोनों ही ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगी, तो पूरे दोनों ट्रेनों का जो है यहाँ पे लंबाई आपको जोड़ना पड़ेगा, तो टोटल जो है ये हो जाएगा दूरी 200। 200 ये किस में है, मीटर में, और यहाँ पे देखो उत्तर दिया है सेकंड में, यानी कि 10 का जो है आपको क्या करना पड़ेगा, तो मीटर प्रति सेकंड में लाने के लिए क्या किया जाता है, 5/18 से गुणा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 5/18 हुआ, ये तो नहीं कट रहा है ना, ये 2 के पहाड़ में कट जाएगा 5, और 2 के पहाड़ में ये कितना, मतलब 9, ये 9 हो गया ना। अब देखिए,
अब यहाँ पे आपका क्या बचेगा, स्पीड हो जाएगा 5 बचे 25/9, 25 कितना आया 9। और यहाँ से समय निकालोगे तो समय बराबर क्या होता है, दूरी, दूरी देख लो, और बट्टा में क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल कितना है, तो 25/9, 25/9 को उल्टा कर देना, 9 ऊपर हो जाएगा और 25 नीचे, 25/9 रखोगे तो 9 ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा, तो ये 25 के पहाड़ में 25 आठे 200। अब देखो 25 × 9, 25 गुणे 8 × 9, 9 8 72 जो है सेकंड लगेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि यहाँ पे 0 दशमलव क्या लिखा है, 0 दशमलव क्या लिखा है, 0 दशमलव यहाँ पे 4 2 4 और 0.6 और 20 का जो है चतुर्थ अनुपाती, यानी कि एक लास्ट वाला वैल्यू यहाँ पे बैठा लो। चतुर्थ अनुपाती का मतलब होता है पहले वाला का गुणा अंत वाला से और बीच वाला का गुणा एक साथ है, तो निकाल लो यहाँ से। अब देखोगे तो 1.6 यहाँ पे हो जाएगा, गुणे 20 हो जाएगा, और बटा में ये जो गुणा करेंगे एक्स से, तो एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो ये कहाँ पे आ जाएगा, भागा में आ जाएगा 0.24। तो अब इसी से भाग दे दो, कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से पॉइंट आप हटा लो, 2 अंकों के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 1 अंकों के बाद पॉइंट है, तो एक एक जीरो खत्म हो गया, एक जीरो और यहाँ पे बढ़ जाएगा, 6 के पहाड़े में 6 चौका 24, 4 के पहाड़े में 4 पचे 20 जीरो, यानी कि 50 जो है उत्तर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने, बिल्कुल कह रहा है कि 11 परिमाणों का जो है औसत 60 है, और जो है पहले 10 परिमाणों का औसत 59 है, तो 11वीं संख्या आपको बतानी है यहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल, अब देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। 11 संख्या है, इसका औसत 60 दिया है, तो 11 गुणे 60 कर लो, टोटल वैल्यू मिल जाएगा 666। यहाँ पे बोला है कि पहले 10 परिणाम, तो यहाँ पे 10 लिखो, और उनका वैल्यू कितना है 59 है, तो 59 गुणे 10 करेंगे 590 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब घटाएंगे तो यहाँ पे 11 लोग थे और यहाँ पे 10 लोग थे, घटा देंगे तो एक बचा हुआ लोग जो है 11वां वाला ही व्यक्ति बचेगा, और यहाँ से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 60, और यहाँ पे 90, 90 60 में से 660 में से 590 घटेगा 70, तो वो जो 11वां व्यक्ति है उसका जो है मान कितना है, तो 60 बताओगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक जो है स्पीकर का अंकित मूल्य यहाँ पे 1000 था, एक आदमी उसे 10% छूट और x% के 2 क्रमिक छूट देने के बाद वह 863.73 रुपये में खरीदता है, तो x का वैल्यू जो है आपको पूछ रहा है, ठीक है। अब जो है ये बिल्कुल आसान प्रश्न है, आप अच्छे तरीके से अगर यहाँ पे देखोगे तो इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। जैसे देखोगे आप लोग यहाँ पे, बिल्कुल देखिए इसका दाम कितना है, 1000 रुपया है, ठीक है। और मैंने देखा यहाँ पे बोल रहा है कि भाई साहब 10% की पहली छूट है, तो अगर हमने इसका प्राइस जो है 100 रखा था, तो अब जो है इसको 90 रुपया में आपको देना पड़ेगा, क्योंकि 10 की छूट हो गई। देखिए 100 पे 10 का छूट हो गया, बिल्कुल। तो अब यहाँ से 2 जीरो से इसको 2 जीरो से काट देंगे, तो यहाँ पे अब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 900 हो गया। यहाँ पे एक जीरो से गुणा करोगे तो 900, इसका प्राइस जो है घट के कितना हो गया अब 900। जब 1000 का वैल्यू था और 10% का छूट दे दिए तो ये 900 पे आ गया। दूसरा वाला बात, 1% का छूट देने पे ये कह रहा है कि अब जो है कितना का छूट दिए हैं, कि ये कितना में बेच रहा है आपके सामने, आपको दे रहा है 873। इसका तो दाम आया था 900, परंतु आपको 873 में दे रहा है, मतलब कितने रुपया फिर छोड़ दिया है, 27 रुपया। कितना छोड़ दिया आपको डिस्काउंट, दोबारा जो है 27 रुपया का दिया है। कितने पर दिया है, तो 900 पर दिया है। और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो 9 3 27, यानी कि जो है फिर से आपको जो है उस दुकानदार ने 3% का छूट दिया, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी के साथ आपको जाना था, और आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज के क्लास में हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे उसको हम लोगों ने कवर किया हुआ है, और जो बचे हुए इसके आगे प्रश्न हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जो है आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि जो भी आपके दो जो है सुबह और शाम क्लासेज आ रही हैं, बिल्कुल ही आपको एक भी क्लास छूटे ना, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है, और मिलते हैं एक बहुत बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।